हेलो कॉमिक लवर्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी कॉमिक्स में। तो कैप्टन रेवान के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा बच्चों की आने की वजह से महाराज विश्वजीत और तीनों किंग्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जैसे ही सब लोग चलने की तैयारी करते हैं तभी उनको कोई टोकता है और कहता है रुको दोस्तों, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। और वो था सेनापति दिव्यराज का बेटा रुद्र। फिर मास्टर सेन एक तरफ खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ वंश, लूक, अमायरा, बघेल और गोरो खड़े हो जाते हैं। फिर मास्टर सेन उन सब से कहते हैं अब चलो एक साथ हमला करो मुझ पर। और इतना कहते ही सब मास्टर सेन पर टूट पड़ते हैं। और अब आगे सबसे पहले अमायरा और लूक का हमला मास्टर सेन को लगने जाता है, लेकिन मास्टर सेन अपने चारों तरफ फोर्स फील्ड बनाकर उन दोनों के हमले से बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोरो के द्वारा फेंके गए जमीन के टुकड़े को मास्टर सेन अपनी एक उंगली से ही रोक देते हैं। उसके बाद मास्टर सेन अपने पंखों से विंड फोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे बघेल दूर जा गिरता है। फिर मास्टर सेन अपनी छड़ी की मदद से वंश पर आग का गोला फेंकते हैं। सब ने अपनी अपनी कोशिश की मास्टर सेन पर, लेकिन मास्टर सेन ने बड़ी ही आसानी से उन सब के हमलों को रोक दिया। अब आती है मास्टर सेन की बारी। सबसे पहले मास्टर सेन बघेल को निशाना बनाते हैं और उसके पास जाकर उसे एक पंच मारते हैं और कहते हैं जब तुम्हें ताकतवर हवा का झोंका अपने साथ उड़ाने लगे तब अपने पंजों को ज़मीन में गाड़ लिया करो। फिर मास्टर सेन अमायरा और लूक की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने हाथों से उन पर पानी के बुलबुले छोड़ते हैं और वो बुलबुले जैसे ही अमायरा और लूक के पास जाते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। फिर अमायरा और लूक उन बुलबुलों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बुलबुला लूक को लग जाता है जिससे लूक ज़मीन में गिर जाता है, जिसपे मास्टर सेन कहते हैं कर दी न गलती, आप दोनों को अपने चारों तरफ सुरक्षक कवच बनाना चाहिए था बजाय घबराकर इधर उधर भागने के। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये जो मास्टर सेन ने पानी के बुलबुले अमायरा और लूक पर छोड़े थे, ये दिखने में भले ही साधारण पानी के बुलबुले लगते हों, लेकिन जब एक बुलबुला फूटता है तो वह 3 हैंड ग्रेनेड के बराबर होता है। और यह हमला खासकर किंग लुकोवा, मास्टर सेन, लूक और अमायरा इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। फिर मास्टर सेन अपना बायां हाथ घुमाते हैं और गोरो की तरफ करते हैं, जिससे भारी भरकम गोरो भी दूर जा गिरता है। फिर मास्टर सेन वंश की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं। और फिर आखिर में बचता है रुद्र। रुद्र जहाँ पर खड़ा रहता है वहीं से मास्टर सेन उसे उठा देते हैं ज़मीन का टुकड़ा सहित, जिससे रुद्र अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। और रुद्र मास्टर सेन से बोलता है अगर मैं उड़ सकता तो शायद मैं नहीं गिरता मास्टर सेन। फिर सब लोग मास्टर सेन के पास आते हैं और मास्टर सेन उन सब से कहते हैं अब आप लोग आपस में युद्ध अभ्यास करिए, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। फिर सब लोग आपस में ही युद्ध अभ्यास करने लगते हैं और रुद्र एक पत्थर में बैठकर उन सब को युद्ध अभ्यास करते देखता है और मन ही मन कहता है ज़रा देखो तो राजकुमार बघेल और राजकुमार गोरो को, ये कितने ताकतवर हैं। काश इन्हीं के जैसे मेरे पास भी ताकत होती तो मैं शायद राजकुमारी अमायरा का दिल जीत पाता। काश मैं भी राजकुमार वंश जैसे ही उड़ पाता तो मैं यहाँ नीचे बैठकर उन्हें देख नहीं रहा होता, मैं भी राजकुमारी अमायरा के साथ वहाँ ऊपर होता। और ज़रा देखो तो राजकुमारी अमायरा को, वो उड़ते वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल एक परी की तरह। पता नहीं आप मुझ पर कब ध्यान देंगी राजकुमारी अमायरा। तभी रुद्र के पास मास्टर सेन आते हैं और कहते हैं रुद्र क्या हुआ, तुम बैठे क्यों हो, जाओ तुम भी कोशिश करो बघेल और गोरो के साथ। जिस पे रुद्र कहता है जरूर मास्टर सेन, लेकिन मैं राजकुमार बघेल और राजकुमार गोरो के बजाय
राजकुमार वंश के साथ युद्ध अभ्यास करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और मास्टर सेन कहते हैं क्यों, उन दोनों के साथ क्यों नहीं? जिस पे रुद्र कहता है क्योंकि मास्टर सेन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा आक्रामक तरीके से युद्ध अभ्यास करते हैं। राजकुमार गोरो बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई छोटे मोटे कंकड़ फेंक रहे हों। और बात करें राजकुमार बघेल की तो वो अपने पंजों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं युद्ध अभ्यास के दौरान, और मुझे उनके पंजों से डर लगता है। मैं तो सिर्फ राजकुमार वंश के ही साथ युद्ध अभ्यास करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस मैं उड़ नहीं सकता मास्टर सेन। फिर मास्टर सेन हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं रुद्र, ये लो मेरी छड़ी, इसका इस्तेमाल करो, तुम इसकी मदद से उड़ सकोगे बड़े ही आसानी से। और मास्टर सेन अपनी छड़ी रुद्र को देते हैं, और जैसे ही छड़ी रुद्र के हाथ में आती है रुद्र हवा में तैरने लगता है, जिस पे रुद्र कहता है अरे वाह, मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, मानो मेरा वजन शून्य हो गया हो। क्या उड़ते वक्त ऐसा ही महसूस होता है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी उड़ पाऊँगा। ये तो कमाल हो गया, सचमुच कमाल हो गया। फिर मास्टर सेन रुद्र से कहते हैं रुद्र ज़रा ध्यान दो, हमारी बात सुनो। देखो तुम्हें हमारी छड़ी को उड़ते वक्त कस के पकड़े रहना है, और ध्यान रहे ज़्यादा ऊंचाई पर मत जाना, हो सके तो ज़मीन के करीब ही रहना। जिस पे रुद्र कहता है ठीक है मास्टर सेन, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगा। लेकिन क्या अब मैं राजकुमारी अमायरा के पास, मेरा मतलब क्या मैं राजकुमार वंश के पास जा सकता हूँ? जिस पे मास्टर सेन कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो और उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन हमारी बात ध्यान रहे, ज़मीन के करीब ही रहना। और रुद्र कहता है मैं समझ गया मास्टर सेन। फिर रुद्र उड़कर राजकुमारी अमायरा के पास जाने लगता है और कहता है अभी उनके पास जाकर उन्हें हैरान करता हूँ। तभी बघेल और गोरो की नज़र रुद्र पर पड़ती है, और बघेल रुद्र को देखकर कहता है ये रुद्र उड़ कैसे रहा है? क्या ये उड़ सकता है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा उड़ते। और गोरो बोलता है अरे बघेल देखो, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में तो मास्टर सेन की छड़ी है। जिस पे बघेल बोलता है अच्छा, तो ये मास्टर सेन की छड़ी का कमाल है, शायद उसने उनसे मांगा होगा, और मुझे पता है ये अब अमायरा के पास जाएगा अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, लेकिन मैं इस रुद्र के बच्चे को अभी बताता हूँ। फिर रुद्र वंश अमायरा और लूक के पास पहुँचता है और अमायरा से कहता है देखिए राजकुमारी अमायरा, मैं उड़ रहा हूँ, क्या आप देख रही हैं? मैं उड़ रहा हूँ। जिस पे अमायरा हैरान होकर बोलती है हाँ रुद्र, तुम तो वाकई में उड़ रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर वंश बोलता है चलो कम से कम अब हमारा रुद्र उड़ तो रहा है, अब रुद्र भी हमारे साथ अभ्यास कर सकेगा। जिस पे लूक कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मास्टर सेन की छड़ी उसके पास कैसे आई? वो तो अपनी छड़ी किसी को नहीं देते। तभी वहाँ पर बघेल और गोरो आ जाते हैं, और बघेल कहता है अरे ये क्या, इस रुद्र ने तो उड़ने के लिए मास्टर सेन की छड़ी ही चुरा ली। और तभी रुद्र गुस्सा हो जाता है और बघेल से कहता है राजकुमार बघेल, ज़बान संभाल कर बात कीजिए, मैंने मास्टर सेन की छड़ी नहीं चुराई है, बल्कि उन्होंने मुझे खुद दी है। जिस पे बघेल गुस्सा होकर रुद्र से कहता है तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी कैसे की? तुझे तो मैं। और इतने में वंश बघेल से कहता है बघेल शांत हो जाओ, रुद्र चोरी नहीं कर सकता। फिर बघेल वंश से कहता है तुम तो इसकी तरफदारी करोगे ही, क्योंकि ये तुम्हारे पिता के सेनापति का बेटा जो है। जिस पे वंश कहता है मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। इतने में वहाँ पर मास्टर सेन आ जाते हैं और बघेल से कहते हैं बस राजकुमार बघेल, बहुत हुआ, आप इसी वक्त रुद्र से माफ़ी मांगेंगे। और बघेल जवाब में कहता है माफी मांगूं, और वो भी इस रुद्र के बच्चे से? ये नामुमकिन है मास्टर सेन, और किस लिए मैं इससे माफी मांगूं? और मास्टर सेन गुस्से में आकर बोलते हैं पहली बात, आप रुद्र से माफ़ी इसलिए मांगेंगे क्योंकि आपने बिना सोचे समझे रुद्र पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, और दूसरी बात, अगर आपने माफ़ी रुद्र से नहीं मांगी तो आप अपने महल वापस जा सकते हैं। सुना आपने राजकुमार बघेल? फिर गोरो धीमी आवाज़ में बघेल से कहता है बघेल, रुद्र से माफी मांग लो, क्यों मास्टर सेन का गुस्सा बढ़ा रहे हो? अब और तमाशा मत करो। फिर बघेल रुद्र से माफ़ी मांग लेता है, और मास्टर सेन बघेल से कहते हैं आपने रुद्र से माफ़ी मांगकर एक अच्छे राजकुमार का परिचय दिया है, और हाँ एक और बात, अपने गुस्से पर काबू करना सीखिए। गुस्से से सिर्फ नफरत और जुर्म जन्म लेते हैं, जो कि राजकुमारों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब चलिए सब अपने युद्ध अभ्यास को जारी रखिए।
और सब फिर से युद्धाभ्यास करने में जुट जाते हैं। फिर बघेल गोरो से बोलता है, आज से पहले मेरा इतना अपमान कभी नहीं हुआ। सिर्फ इस रुद्र की वजह से मास्टर सेन ने मुझे डांटा। और गोरो जवाब में कहता है, हाँ बघेल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने देखा नहीं रुद्र मास्टर सेन के सामने कितना भोला बन रहा था, और मैंने उसका चेहरा देखा था, वो मुस्कुरा रहा था। और बघेल गोरो से कहता है, अभी उसकी मुस्कुराहट को दर्द में बदलता हूँ। जिस पे गोरो बघेल से पूछता है, उसकी मुस्कुराहट को दर्द में बदलोगे, लेकिन कैसे बघेल? और बघेल जवाब में कहता है, वो रुद्र का बच्चा मास्टर सेन की छड़ी की मदद से उड़ रहा है ना, क्या हो अगर वही छड़ी उसके हाथ से छूट जाए? और गोरो घबरा कर कहता है, नहीं बघेल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो उसे, वो कितनी ऊंचाई पर है। अगर उसके हाथ से छड़ी छूट गई तो वह घायल हो सकता है, बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। फिर बघेल मुस्कुराकर गोरो से बोलता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसके हाथ पैर सलामत न बचे। गोरो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और गोरो जवाब में कहता है, नहीं बघेल, ये सही नहीं होगा। अगर मास्टर सेन को पता चल गया तब हम दोनों क्या करेंगे? जिस पे बघेल बोलता है, उसकी फिक्र तुम मत करो दोस्त, मास्टर सेन को भनक तक नहीं लगेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम अपने दोस्त के अपमान का बदला नहीं लोगे? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है? बोलो गोरो, जवाब दो। और गोरो बघेल को इमोशनल ब्लैकमेल करके गोरो को मनवा ही लेता है। फिर बघेल गोरो को अपना प्लान बताता है। फिर गोरो बघेल के प्लान के मुताबिक अमायरा के पास जाता है और उससे कहता है, अमायरा, क्या तुम मेरे साथ युद्ध अभ्यास करोगी? मुझे जानना है कि तुम सिर्फ उड़ने में बस माहिर हो या तुम्हें कुछ और भी आता है। तभी अमायरा गोरो से कहती है, अभी पता चल जाएगा गोरो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिर गोरो अमायरा को सबसे दूर ले जाता है और उसे एक खाई के पास लाता है। फिर गोरो अमायरा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अमायरा गोरो पर पानी के बुलबुले छोड़ती है और जब वह बुलबुले एक्सप्लोड होते हैं तो गोरो खाई में जानबूझकर गिरने लगता है और कहता है, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। तभी अमायरा गोरो से बोलती है, गोरो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तब तक गोरो वहाँ से निकल चुका होता है। फिर अमायरा खाई के नीचे देखती है, लेकिन उसे गोरो नहीं दिखता और वह सोचती है, आखिर गोरो गया किधर? कुछ तो गड़बड़ है। फिर गोरो तुरंत रुद्र के पास आता है और उससे कहता है, रुद्र, तुम्हें राजकुमारी अमायरा ने वहाँ पर अकेले बुलाया है। शायद वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। और रुद्र शर्मा कर गोरो से बोलता है, क्या आप सच कह रहे हैं राजकुमार गोरो? राजकुमारी अमायरा ने मुझे बुलाया है और वो भी अकेले? जिस पे गोरो कहता है, हाँ, तुम्हें ही बुलाया है, उस तरफ। अब जाओ जल्दी, नहीं तो अमायरा नाराज हो गई तो उसे मनाना कितना मुश्किल है, तुम तो जानते ही हो। और रुद्र कहता है, ठीक है राजकुमार गोरो, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। और रुद्र खुश होकर बघेल के प्लान के मुताबिक उस जगह पर जाने लगता है। फिर गोरो बघेल को इशारा करता है कि उसने कर दिया। और जब रुद्र थोड़ी दूर पहुंचता है तभी अचानक बघेल रुद्र के सामने आकर अपनी दहाड़ से रुद्र को डरा देता है, जिससे रुद्र के हाथ से मास्टर सेन की छड़ी छूट जाती है और रुद्र नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कैप्टन रेवान के अगले एपिसोड में। और अगर आपको कैप्टन रेवान की कॉमिक सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।